राधे राधे भक्तों। आइए जानते हैं एकादशी के व्रत में किन किन चीज़ों का सेवन किया जा सकता है। एकादशी का व्रत तपस्या के समान होता है, इसलिए इस व्रत में आपको खान पान संबंधी बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। 10वीं तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक यानी पूरे 3 दिन तक एकादशी के नियमों का पालन किया जाता है और एकमात्र एकादशी के व्रत में ही सभी पापों को भस्म करने की सामर्थ्य है। वही एकादशी का व्रत रखने से भक्तों को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और भक्त जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। देखिए, अगर बात करें कि क्या क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए, तो इसकी लिस्ट बहुत ही ज़्यादा लंबी है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एकादशी के व्रत में यानी व्रत वाले दिन नहीं खानी चाहिए। लेकिन साथ ही 10वीं और द्वादशी तिथि में भी कुछ चीज़ों का निषेध बताया गया है। तो सबसे पहले आप बात कर लेते हैं 10वीं और द्वादशी तिथि में आपको क्या क्या चीज़ें नहीं खानी है चाहिए। तो 10वीं तिथि के दिन लहसुन, प्याज, किसी भी तरह का मांसाहार, मसूर की दाल, बैगन या अन्य तामसिक भी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। और 10वीं तिथि को सूर्यास्त के बाद किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। बहुत अधिक आवश्यकता हो तो आप फलों का जूस, फल या दूध आदि सूर्यास्त के बाद ले सकते हैं, क्योंकि 10वीं के सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण करना मना होता है। और द्वादशी तिथि को सुबह व्रत खोलते समय आपको सात्विक भोजन करना होता है, जिसमें मंसूर की दाल, बैगन, लहसुन, प्याज बिल्कुल ना हो। द्वादशी तिथि को सुबह हो या शाम, अगर आप शाम के समय भी भोजन कर रहे हैं तब भी आपका भोजन सात्विक ही होना चाहिए और भोजन अपने घर पर ही करें तो ज़्यादा सही होगा, क्योंकि एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को 10वीं से लेकर द्वादशी तिथि तक किसी दूसरे के घर का अन्न जल या फलाहार करने से बचना चाहिए। अब बात करते हैं एकादशी के व्रत वाले दिन की। जो कि व्रती होते हैं वो किन किन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। तो देखिए, सभी अपनी अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही एकादशी का व्रत रखते हैं। तो आप पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, उसके बाद चाहे तो देखिए, एकादशी 4 प्रकार की होती है। एकादशी का व्रत रखा जाता है, एक तो जलाहार करके यानी इस व्रत में एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक केवल जल ग्रहण ही किया जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं लेते हैं। दूसरा होता है क्षीर भोजी यानी छर यानी दूध और दूध दही से बनी हुई चीज़ों का सेवन ही एकमात्र इस दिन किया जाता है और इसमें आप दूध, दही, छाछ या पनीर का सेवन कर सकते हैं। जो कि अगर आप पनीर या छाछ का सेवन कर भी रहे हैं तो घर पर ही बना हुआ, जिसे क्षीर भोज कहते हैं। तीसरा होता है फलाहारी, यानी केवल फलों का सेवन करते हुए एकादशी का व्रत करना और इस व्रत में केवल जो उच्च श्रेणी के फल होते हैं जैसे आम, अंगूर, केला, बादाम या पिस्ता आदि ही ग्रहण किए जाते हैं। पत्तेदार साग सब्जियों का सेवन एकादशी के व्रत में नहीं किया जाता है और जो भी मौसमी फल हैं उनका सेवन आप कर सकते हैं। चौथा होता है नक्त भोजी यानी सूर्यास्त से ठीक पहले दिन में आप एक समय फलाहार ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा किसी भी प्रकार का अन्न आपको एकादशी के व्रत में ग्रहण नहीं करना है। अन्न की जगह पर आप नक्त भोज्य के मुख्य आहार में साबूदाना, सिंघाड़ा, शकरकंदी, आलू, लौकी या मूंगफली आदि शामिल कर सकते हैं। हालांकि बहुत से लोग कुट्टू के आटे का भी इस दिन त्याग कर देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एकादशी के नियमों का पालन करते हैं या एकादशी के व्रत में बहुत श्रद्धा रखते हैं। किसी प्रकार के चावल एकादशी के व्रत में नहीं खाते हैं, चाहे वह साधारण हो या फिर समा के चावल हो। सेंधा नमक का सेवन भी केवल उन्हीं लोगों के लिए बताया गया है जो कि एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं। लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य देखते हुए जिनके लिए नमक बहुत ज़्यादा जरूरी हो तो इस दिन साधारण नमक की जगह पर सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं। बाकी सभी लोगों को इस दिन नमक का त्याग करना चाहिए और ध्यान रखिएगा कि बहुत से लोग व्रत में कॉफ़ी का सेवन करते हैं। देखिए, कॉफ़ी का सेवन किसी भी व्रत में नहीं करना चाहिए। हाँ, चाय यदि आप लेना चाहते हैं तो चाय का सेवन भी आप केवल एक बार व्रत में कर सकते हैं। और अगर बात करें क्षीर भोजी की, तो देखिए, दूध से बनी हुई चीज़ें जो भी है, जैसे कि आपको बताया है दही, दूध, छाछ, इसके अलावा आप घर पर ही बना हुआ खोया या मक्खन, घी का आदि का सेवन एकादशी के व्रत में कर सकते हैं। और जो लोग दवाइयों का सेवन करने के साथ साथ एकादशी का व्रत रखते हैं, तो पहली बात तो एकादशी का व्रत रखने से पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य लें और आपको यह भी सुनिश्चित किया करना चाहिए कि आप जो भी दवाइयाँ ले रहे हैं वो शाकाहारी है
सभी एलोपैथिक दवाएं जो होती हैं वो शाकाहारी नहीं होती हैं। कुछ दवाओं में ऐसी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है जो कि किसी भी हिंदू व्रत में वर्जित मानी जाती है, क्योंकि एकादशी का दिन तपस्या का दिन होता है। इस दिन हमें अपनी सभी इंद्रियों को अपने वश में रखते हुए सिर्फ अपना ध्यान भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए, ना कि बाहरी खान-पान की चीज़ों में, और ना ही एकादशी के व्रत का कोई भी मेनू बनाना चाहिए। एकादशी के व्रत में मिथित व्यवस्था पूर्वक उतना ही आहार का जल या अन्य चीज़ों जो कि व्रत में ग्रहण की जाती है उन्हें ग्रहण करना चाहिए, ताकि आप निर्विघ्न रूप से अपने दैनिक कार्यों को संपन्न कर सकें। आपके शरीर में इतनी ताकत रहे कि आप भक्ति बिना किसी बाधा के कर सकें और नाम जप कर सकें। यदि जागरण करना चाहते हैं तो जागरण करने की सामर्थ्य आपको प्राप्त हो सके। पेट भरकर आपको इस दिन किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए, चाहे वह जल ही क्यों ना हो। तो यह थी आज की जानकारी कि व्रत में क्या खाएं और क्या ना खाएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें लाइक करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।